गुड मॉर्निंग। तो वी आर डूइंग टेंस। 5 टेंस हो गया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 5 टेंस हो गया था। आज ये 6 नंबर टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए आज आप क्या होगा, 4-5 टेंस हो गया है, आप शायद कन्फ्यूजन थोड़ा थोड़ा आ सकता है ना। तो ध्यान से देखिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हिंदी सेंटेंसेस होते थे वो कैसा था? जो किए थे हम लोग, कुछ काम चल रहा है, जैसा काम चल रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, माँ खाना पका रही है, ये सब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यही अगर पास्ट में मतलब अतीत में कुछ हो रहा था, ये ऐसा अगर आएगा हिंदी सेंटेंस में तो वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब पास्ट में कुछ चल रहा था, पास्ट में जो काम चल रहा था, ऐसा अगर कोई सेंटेंस में आएगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर कैसा है? सब्जेक्ट, वाज वेयर, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसा था? सब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कैसा था? ये वाज वेयर की जगह एम इज आर था, बाकी सब कुछ क्या है? सेम। तो पास्ट में क्या किए? एम इज आर का जो पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, उसको लिख दिए वाज या वर। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। तो सेंटेंस मैं स्कूल जा रहा था, सेंटेंस में लिख रहा हूँ अफर्मेटिव में। मैं लगेगा स्कूल मैं स्कूल जा रहा हूँ। I was going to school. जा रहा था, इसको ट्रांसलेट कीजिए। मैं स्कूल जा रहा था, तो कुछ काम चल रहा था। क्या बोले थे? रहा था, रही थी या रहे थे, ये सब रहेगा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, अंत में क्या होगा बताइए? I was going to school. मैं मतलब सब्जेक्ट क्या? आई, उसके बाद वाज या वेयर। आई के बाद क्या होता है? I was आई वाज, उसके बाद भाग going के साथ to school. आईएनजी, गो के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या होगा? तो going हो जाएगा, going to school. आई वाज गोइंग टू। School. और सेंटेंस लिखिए। सर बोले उनके बोले मैं बाजार जा रहा था। वो देखिए जा रहा था, एक बार तो गो वर्ब हो गया ना। दूसरा वर्ब लिखिए। वो अखबार पढ़ रहा था, होगा ना? He was reading. वो अखबार पढ़ रहा था, क्या होगा? He was. तो वो मतलब क्या? Yes. उसके बाद क्या होगा? वाज या वेयर? Was होगा. वाज, उसके बाद He was reading. रीडिंग, Newspaper. क्या होगा? न्यूज़पेपर में लिख रहा हूँ, पर लिख रहा हूँ ना, न्यूज़ पेपर पेपर. हो गया। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल, है ना। और बताइए राहुल धीरे धीरे चल रहा था। देखिए राहुल धीरे धीरे
चल रहा था, क्या होगा? राहुल धीरे धीरे चल रहा था। सब्जेक्ट क्या होगा? राहुल राहुल Rahul was वाज या वेयर? वाज। was उसके बाद माना जा रहा है वॉकिंग, वॉक मतलब चलना। तो क्या होगा? वॉकिंग, वॉकिंग हो जाएगा। वॉकिंग। इसके बाद स्लो, स्लोली, क्या? हाँ स्लोली। स्लोली, ये एडवर्ब है इसलिए स्लोली। राहुल वाज वॉकिंग स्लोली। तो ये तो एफर्मेटिव। इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा बताइए? स्ट्रक्चर में क्या? सर स्लो क्यों होगा? स्लोली क्यों नहीं होगा? स्लोली लिखे है ना, स्लोली ही है। स्लोली ही लिखे हैं। तो सर स्लो काहे नहीं होगा? स्लो क्यों देखिए, इसलिए नहीं होगा? ये क्या है? भार्ब है ना, वॉक। यस भार्ब ये राहुल वाज वॉकिंग, राहुल वॉक कर रहे थे। वो वॉकिंग कैसे वॉक कर रहे थे? स्लोली। देखिए, भार्ब को जो वर्ड, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए, भार्ब को जो वर्ड क्वालिफाई करते हैं या भार्ब के बारे में जो वर्ड कुछ बताते हैं वो एडवर्ब हो जाते हैं। क्या होता है? एडवर्ब। तो ये वॉकिंग, वो चल रहा था, वो चलने के बारे में बोला है। कैसा चल रहा था? कैसे? स्लोली। भार्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो हो जाता है एडवर्ब। ये स्लोली जो है ये एडवर्ब फॉर्म है, और स्लो जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म है, इसलिए एडजेक्टिव नहीं होगा। क्या होगा? वर्ब एडवर्ब होगा, है ना? यस हो सर। गया? तो दो बार स्लोली स्लोली लिख सकते हैं? हाँ, 2 बार स्लोली स्लोली लिख सकते हैं? नहीं, एक बार लिखना हाँ है, एक ही बनना है। 2 बार नहीं। स्लोली स्लोली नहीं होगा, स्लोली मतलब धीरे धीरे, है ना? स्लोली स्लोली नहीं होता है, ये रॉन्ग मीनिंग है। तो अब इसको अगर एफर्मेटिव था, इसको अगर नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रक्चर नेगेटिव में क्या होगा? क्या होगा? वाज, वेयर, उसके बाद क्या होगा? प्लस नॉट, नॉट, उसके बाद प्लस वर्ब में आईएनजी, आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी इट ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट वाज, वेयर, नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर नेगेटिव करेंगे, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, होगा ना? इसमें क्या लगेगा? आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। सब्जेक्ट वाज, वेयर, उसके बाद क्या? नॉट। तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद अगर नॉट लगाया जाएगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। वो अखबार पढ़ रहा था, क्या होगा? वो अखबार नहीं पढ़ रहा था। ये हो जाएगा नेगेटिव। यस सर। ही वॉज, यहाँ क्या होगा? ही वाज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। ये क्या होगा? राहुल धीरे धीरे नहीं चल रहा था। क्या होगा? राहुल वाज के बाद क्या होगा? हो जाएगा, नोट हो जाएगा। आगे समझ में? तो यस ये सर। आसान है नेगेटिव बनाना, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना आसान है। जो क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉट लगाना पड़ता है ना? I was not going to school, he was not reading newspaper, Rahul was not walking slowly। ये सब नेगेटिव सेंटेंस है ना? यस सर। नेगेटिव की स्ट्रक्चर लिख लीजिए और एग्जांपल भी लिख लीजिए, उसके बाद करेंगे इंटरोगेटिव। ये सर पंकज छाप रहा है। लिख लिए? ऐसे एग्जांपल आप हाँ, लोग सर। कर सकते हैं बहुत सारे। एक्चुअली यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर फेस टू फेस होता तो हम सबका को भी चेक करते और होमवर्क भी देते बनाने के लिए, लेकिन यहाँ से तो उतना पॉसिबल नहीं होगा।
अब आप देखिए इन इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप लोगों को पता है, बताइए क्या होगा। मिटा दो ऊपर वाला। यस मिटा दीजिए। फॉर्म लिख दीजिए तो नोट तो सिर्फ इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये नोट नहीं रहेगा, क्या होगा बताइए। वाज व्यवहार होगा सर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज व्यवहार। पास वेयर वह उसके बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट। उसके बाद भार में आईएनजी। वाजर हो गया था ना, लिख लिए पहले ही। वाज वह सब्जेक्ट, उसके बाद भार में आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद क्या? प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क सर। हाँ, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा ऑब्जेक्ट के बाद। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आप देखिए इसको, जो सेंटेंस है हिंदी सेंटेंस, इसको अगर क्वेश्चन बनाया जाएगा तो क्या होगा बताइए। मैं स्कूल जा रहा था। क्या मैं स्कूल जा रहा था। क्या मैं स्कूल क्या जा मैं रहा स्कूल जा रहा हाँ लास्ट में क्वेश्चन आएगा ना, क्या होगा? था? वाज आई गोइंग टू स्कूल। गुड। वाज आई गोइंग टू, गोइंग टू स्कूल तो क्या होगा? वाज आई, उसके बाद गोइंग टू स्कूल। लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। वाज आई गोइंग टू, ये क्या होगा? क्या वह अखबार पढ़ रहा था? नहीं तो नहीं होगा इसमें। क्या वो अखबार अखबार पढ़ रहा था। पढ़ रहा था, लास्ट में क्या होगा? वाज ही रीडिंग वाज ही न्यूज़पेपर। रीडिंग न्यूज़पेपर होगा ना। यस सर वाज ही रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर वाज ही रीडिंग न्यूज़पेपर, लास्ट में क्या आ जाएगा? न्यूज़पेपर क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, है ना। वाज ही रीडिंग न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद हो गया क्या राहुल धीरे धीरे चल रहा था? क्या राहुल धीरे धीरे चल रहा था? वाज राहुल वॉकिंग स्लोली। हाँ, तो क्या होगा? ये Was वाज जो है राहुल वाज सबने राहुल वॉकिंग स्लोली। वाज राहुल वॉकिंग स्लोली। वाज राहुल वॉकिंग स्लोली। तो ये है इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। वाज राहुल वॉकिंग स्लोली। अगर ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा सर। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नोट। है ना। तो ये लिख लीजिए, उसके बाद उसको भी देखते हैं। सर ऊपर में इंट्रोगेटिव लिखे हैं। हाँ, INTERROGATIVE, EIV सर हो गया। इंटरोगेटिव।
अब नेगेटिव इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसको पढ़िए इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों एक्शन, इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो बताइए नोट कहाँ आएगा? Was I not? सब्जेक्ट के बाद सर नोट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता था, सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर उसके बाद नोट, तो नोट तो जहां था वहीं रहेगा, सिर्फ वाज वेयर सामने आ जाएगा, इसलिए नोट कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद। लिख रहा हूं वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, नॉट, उसके बाद हाथ के साथ आईएनजी ING प्लस सब्जेक्ट। इसको अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को क्या होगा? क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था। वाज आई नॉट गोइंग टू स्कूल। हाँ, तो क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो कैसा होगा? वाज वेयर उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद नॉट, तो वाज वेयर लिख लिए वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्या होगा? Not गोइंग टू स्कूल। not going to वाज आई नॉट गोइंग टू, स्कूल। हो गया। फर्स्ट सेंटेंस क्या था? क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, क्या होगा? वाज आई नॉट गोइंग टू स्कूल। इसका क्या होगा? जाता है, तुम यहाँ बैठो। क्या वो अखबार नहीं पढ़ रहा था, होगा ना? और नहीं पढ़ रहा था। यस सर। नहीं Was he not reading पढ़ newspaper? रहा था, क्या होगा? वाज ही नॉट रीडिंग Not reading न्यूज़पेपर। newspaper. पहले तो सब्जेक्ट वाज वेयर हो जाएगा, उसके बाद Yes सब्जेक्ट sir. ही, उसके बाद Not नॉट, या नॉट लगा देते हैं। वाज ही नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, newspaper. हो गया। अब और एक सेंटेंस देखिए, क्या राहुल क्या राहुल धीरे धीरे नहीं चल रहा था? नहीं चल रहा चल था। रहा था, क्या होगा? Was Rahul not walking slowly? इसको फिर से लिखते हैं, वाज राहुल नॉट वॉकिंग, Walking वाज slowly. राहुल नॉट वॉकिंग स्लोली। नॉट वॉकिंग स्लोली। स्लोली। क्लास में क्वेश्चन, अब एक दिन बताए थे कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, क्या है? राहुल, है ना? यहाँ सब्जेक्ट क्या था? वो, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तब क्या होता है? नेगेटिव इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें ये नोट को हम लोग सामने भी ला सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट से पहले भी। लेकिन तब ये जो वाज नॉट होगा वो एब्रिविएशन में लिखना होगा, है ना? वाज नॉट कैसा होगा? Was not. वाज नॉट ऐसे लिखना होगा, तो वाज नॉट नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। अगर सामने लिखेंगे तो सर क्यों नहीं लिख सकते हैं? नहीं, ऐसा ही सर होता वाज है। नॉट के शॉर्ट में लिखते हैं वाज नॉट। वाजंट। अगर सामने होगा ये नोट को अगर सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तो उसको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, अगर नहीं सामने नहीं सिर्फ रखेंगे नेगेटिव तो सेंटेंस में सर, नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव में, है ना? यस। थैंक यू सर। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग सेंटेंस बनाइएगा और उसके बाद कंप्लीट भी कीजिएगा। आप करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। लिखिए लिखिए, नहीं जा रहा था।
बहुत सही नोट वही सर SW दीजिएगा। हाँ SW क्या बोले? सर होमवर्क। वो होमवर्क देने के लिए अच्छा। बोल रहा है। होमवर्क यस होमवर्क देंगे या पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि एक दिन में एक ही टेंस हो रहा है, बहुत टाइम लग जा रहा है, और एक दो टेंस करा लेते हैं, और टेंस जब खत्म हो जाएगा 12 12 टोटल सर 12 टेंस। WH वर्ड नहीं बताया। हाँ हाँ वो तभी होगा सर इसको पूरा करके बताइएगा। अच्छा डब्ल्यू क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसा ये सेंटेंस जो है, क्या मैं स्कूल जा रहा था, इसका डब्ल्यूएच में करेंगे, मैं कब स्कूल जा रहा था, होगा ना। सर WH वर्ड में कब लग जाता है? देखिए डब्ल्यूएच वर्ड क्या क्या होता है, जैसा हु मतलब क्या होता है, हु मतलब कौन होता है सर? हाँ व्हिच वेयर मतलब किस, व्हेन, मतलब कहाँ। पता है ना, हु व्हिच वेयर व्हेन, यार मतलब कहाँ। भी होता है, व्हाट भी होगा, हु व्हिच व्हाट वेयर व्हेन whom, और ये और एक वर्ड है लेकिन वो डब्ल्यूएच नहीं है, लेकिन फिर भी इसी में आते हैं, क्वेश्चन करने के लिए यूज होता है, हाउ। हुज सर हाँ हुज भी होगा, लिखिए क्या ना। हाँ हो गया है। हाउ लिखे है, ये सब क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड है, ये क्वेश्चन करने के लिए यूज होता है ना। और सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में भी इसको यूज किया जाता है। सेंटेंस जब करेंगे क्लॉज, इसके बाद टेंस के बाद क्लॉज करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज या फ्रेज, तब ये सब यूज हम लोग बताएंगे कैसे होता है। ये तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये सब का यूज होता है, लेकिन जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस में भी ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं, तो बाद में पढ़ेंगे। पहले टेंस को कंप्लीट कर लेते हैं, टोटल टेंस हो जाएगा, उसके बाद 2 क्लास लेंगे जिसमें हम लोग फिर बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को, है ना। तो इसमें से किसी से भी कोई भी वर्ड यूज करके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसको कर सकते, जैसे मैं स्कूल जा रहा था, इसमें अगर हु यूज कीजिएगा तो कौन स्कूल जा रहा था हो सकता है, तो क्या होगा, हु वाज गोइंग टू स्कूल, मतलब तब हु जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, हु वाज गोइंग टू स्कूल। स्कूल। अच्छा मैं कहाँ जा रहा था होगा, पर मतलब कहाँ होता है, मैं कहाँ जा रहा था। अच्छा Where I was going. बना रहा हूँ, है ना, कैसे होगा, बता दीजिए, हो गया। डबल इंटरेक्टिव कैसे होगा, अगर होयर से करेंगे तो क्या होगा, मैं कहाँ जा रहा था, जा कहाँ गलत लिखे हैं, क्या होगा, हाँ गलती लिखे हैं। उसके हाँ कहाँ जा रहा हाँ कर दीजिए। हो गया ना, मैं कहाँ जा रहा। था। अब बताइए स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले तो मैं जा रहा था, पहले कहाँ को छोड़िए, मैं जा रहा था, तो क्या होगा, आई वॉज गोइंग। Where I was. हाँ उसको अगर इंटरोगेटिव कर कीजिएगा तो क्या होगा, सबसे पहले वाज वेयर आ जाता है, वाज आई गोइंग, ये इंटरोगेटिव में होगा। उससे पहले कहाँ का जो देखिए इंटरोगेटिव में क्या होता है, वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भार के प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो सब वाज वेयर सब्जेक्ट भार के प्लस भार के साथ आईएनजी हो गया। उससे पहले क्या लगाना है, डब्ल्यूएच वर्ड को लगा देना है, क्या होगा, Where वेयर was I वाज आई going? गोइंग, है ना। वेयर वाज आई गोइंग, और बताइए सेंटेंस, सुनाई दे रहा है सर क्या बोल रहे हैं? और सेंटेंस क्या था, क्या लिखे थे हम लोग, हाँ
सर तुम्हारा सर ई सेंटेंस लिखिए ना, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है या तुम्हारा नाम क्या है, क्या होगा सही क्या है? सर ये भी तो हो सकता है ना इसके। वह कहाँ सो रहा था? अच्छा पहले ये बताइए तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट लेकिन वो इज योर कौन नेम? बात, ये कौन सेंटेंस है? ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है ना, नहीं। तो उसको छोड़िए अब, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बताइए। वह कब मरा था? वो कब कब मरा मरा था? था? 2 अक्टूबर के गाने गाने क्या लिखेंगे? बोलना। वह कब मरा था? गांधी जी कहाँ गए थे? कब वो मरा कब मरा था? क्या सर होगा? when was he dating? वेयर वेयर एक बार करा। देखिए, वेयर वाज। ये पहले बताइए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं? When was he? बताइए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सर है या when नहीं? had होगा ना, when had होगा ना। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। कर नहीं रहा है था, सर, रही थी या रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। है ना। कौन अच्छा टेंस सर, होगा? प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा? इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट। कौन इंडेफिनिट? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है ना। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा ना, वह कब मर रहा था। हाँ, कब मर रहा था, ये अगर होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता, तो ये हो पास्ट जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। नहीं चलिए है। ये क्लियर करेंगे बाद में, पहले देख लीजिए सब टेंस एक बार। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर लिए है, पहले टेंस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हिंदी सेंटेंस लिखेंगे और उसका ट्रांसलेट करेंगे, तब क्या होगा, तो वो लोग क्लियर हो जाएगा। एक साथ जब सभी टेंस का सेंटेंस बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अरे वे बातें कैसे? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सब लिखी क्या था? देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस था उसमें सेंटेंस कैसा था? था, चुकी थी, चुके चुका थे, है, चुकी थी नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? चुका है, चुकी है चुका ना। है, चुके हो, ये सब। हाँ, तो चुका या चुकी के बाद है या हो या हूँ ऐसा था, है ना। लेकिन इसमें तो हूँ है ये सब नहीं रहेगा, क्या रहेगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, हो जाएगा। हाँ, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे। चुके थे। तो ये सब रहेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक बात याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस है वो भी मतलब ऐसा भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो सकता है ना। सिंपल पास्ट टेंस में जो सेंटेंस है वो भी पास्ट परफेक्ट में हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा? चुका था, चुकी थी या चुके थे होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग कब यूज करते हैं? जो काम पास्ट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस ही वही काम करते हैं अगर सिंगल सेंटेंस से यूज करेंगे। देखिए एक सेंटेंस बताइए सिंपल पास्ट टेंस का। भारत में अंग्रेज आ चुके थे। भारत में अंग्रेज आ चुके थे और भारत में अंग्रेज आए थे। दो सेंटेंस है, दोनों का आए थे मतलब भी हो जाएगा। देखिए दो सेंटेंस है, भारत में अंग्रेज आए थे, भारत में अंग्रेज आ चुके थे। दो सेंटेंस है, दोनों पास्ट में है, दोनों क्या है? पूरा हो चुका था, है ना। दोनों पास्ट में है,
तो हम लोग दो टाइप के सेंटेंस क्यों यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों क्यों यूज करते हैं? एक ही सेंटेंस में तो हो जाना चाहिए था सिंपल पास्ट में। जब दो काम किया जाता, मतलब किया जाएगा पास्ट में, जो पास्ट में दो काम हुआ था, दो काम में क्या, एक पहले हुआ था, एक बाद में हुआ, दोनों हो चुका था, दोनों में से एक पहले हुआ था, एक बाद में हुआ था, लेकिन दोनों पास्ट। तो जो काम सबसे पहले हुआ था वो पास्ट परफेक्ट होगा, जो उसके बाद हुआ था वो पास्ट इंडेफिनिट हो, है ना। तो पहले तो पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर बताते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल करते हैं, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ कैसे ये यूज होता है वो बताएंगे। देखिए एक सेंटेंस, बारिश हो चुकी थी। हो, क्या होगा? चुकी थी। चुका था। चुकी थी, बारिश हो चुकी थी। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस से स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर में नहीं लिखा हूं तो स्ट्रक्चर लिख रहा हूं ऊपर। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है पहले लिखिए। अभी हम पूछेंगे इसमें, अगर टेंस होगा ना आप लोग का सेट में तो ले चल रहे हैं क्लास में, तब पूछते हैं कि कौन कितना जवाब देते हैं, बड़ी पढ़ रहे हैं ना। अफर्मेटिव देखिए, सब्जेक्ट। अच्छा पहले बोलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? कौन बता सकेंगे? वो हो गया था ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैड होगा, हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताइए पहले। प्रेजेंट परफेक्ट सर। हाँ। हैव होगा, हैव हैज। सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद भाव का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसके बाद भित्री। होता है ना। भित्री, यस सर। हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था? हैव या हैज। Has. तो पास्ट परफेक्ट हो गया तो इसका जो हैव हैज है इसका पास्ट फॉर्म लगेगा, मतलब सेकंड फॉर्म लग जाएगा। हैव या हैज का सेकंड फॉर्म क्या है? सर हैड। Had. उसके बाद Plus भित्री सर, भित्री। थर्ड फॉर्म, और का थर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? फिर ऑब्जेक्ट। पार्टिसिपल फॉर्म होता है ना। Yes, sir. उसके बाद क्या? सर Object. ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, हेड, V3, ऑब्जेक्ट। आप सेंटेंस जो लिखे थे क्या लिखे थे? बारिश हो चुकी थी। क्या होगा? बारिश हो चुकी थी। बताइए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? बारिश. इट हैड रेन्ड। बारिश जो अगर सब्जेक्ट होगा, बारिश हो चुकी थी, बारिश हो रहा है, हो रही है, बारिश होती है, इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट जो है वो ईट आ जाएगा। क्या आता है? It. सब्जेक्ट ईट आता है, तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या? Had. हेड। उसके बाद V3 Yes, sir. क्या होगा? हेड, रेन, इट हेड। Yes. लिख लीजिए। सर ईट कहाँ लगा? हाँ देखिए, इसमें सब्जेक्ट है नहीं और इसमें बारिश होना भार्ब है ना, तो सब्जेक्ट कुछ लाना पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस बनेगा नहीं, इसलिए सब्जेक्ट लाया है इट। और ये होते आ रहा है, चलते आ रहा है कि बारिश होना अगर सेंटेंस में आएगा तो सब्जेक्ट इट ही लगाएगा, है ना। सर सब्जेक्ट नहीं रहता है तो देयर ना लगता है। सब में देयर नहीं लगता है, देयर सब में नहीं लगता है। अगर प्लेस होगा, कहीं कुछ है या कहीं कुछ था, अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो उसमें देयर लगता है।
है ना, सब जगह तैयार नहीं होता। जैसा हमारे स्कूल में 10 टीचर है तो क्या होगा, कहीं कुछ है हमारे स्कूल में है क्या 10 टीचर, तो क्या होगा, देयर आर 10 टीचर्स इन अवर स्कूल। ये सब ये जो ट्रांसलेशन है ये बी भार्ब है भार्ब का है, ये सब भी करेंगे टेंस डू भार्ब का जो टेंस है ये कंप्लीट करने के बाद। अब ये स्टार्ट किए हैं ट्रांसलेशन, तो ये पूरा करके ही छोड़ेंगे। बारिश हो चुकी थी, हो गया। यस सर। वो गाना गा चुकी थी, लिखिए। वह बाजार जा चुकी थी। वो गाना गा चुकी गा चुकी थी। क्या होगा, he had ही नहीं, क्या होगा, सी होगा, सी होगा, सी क्या होगा, सी She had singing a song. क्या होगा, सी हैड सिंग अ सॉन्ग। सिंग का सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड हो गया, उसके बाद क्या V3 क्या है, Sung. संग है, संग सिंग sang sang SU sang ए Sung a song. Song. sang ए सॉन्ग। तो अगर ये चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन ऐसा जो आएगा कब आएगा, जब दो काम होगा उसके बाद ही ये सब चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये सब आता है। दो काम अगर पास्ट में दो काम हो गया था ऐसा सेंटेंस किसी में आएगा तो उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे हम लोग बोलते हैं। जैसा एक सेंटेंस में बता रहा हूँ, सर एक तो एग्जाम्पल बोले आओ। बोलिए। अति डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। हाँ, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। मर चुका। ये लिख लिए, लिख लिए ना, लिख लिए सर। डॉक्टर डॉक्टर के आने से पहले पहले रोगी मर चुका था। रोगी मर क्या होगा, मर चुका था। चुका। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका हो गया। अब देखिए इसमें दो काम है, क्या है, डॉक्टर आए थे, और क्या, रोगी मर चुका। दो काम है, रोगी मर चुका था और डॉक्टर आए, है ना। इसमें जो पहले जो काम हुआ है उसका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और जो बाद में हुआ था वो सिंपल पास्ट टेंस होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसमें बोलिए दो सेंटेंस है, डॉक्टर आए थे और रोगी मर चुका था। दोनों में से कौन पहले हुआ था और कौन बाद में हुआ, पहले डॉक्टर आए थे या पहले रोगी मर चुका था? हाँ, पहले रोगी मर चुका था। पहले रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था, इसका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर में इसको लिखेंगे हम लोग, मतलब स्ट्रक्चर क्या उससे कैसा होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। और ये और जो सेंटेंस है डॉक्टर आए थे, इसका क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब का पास्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये सब सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाएंगे, ये सेंटेंस तो इजी है, बना पाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका, तो इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए।
लिखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये जो सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस अगर होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये देखना होगा इसमें क्या है, पहले है या बाद में है। क्या है, पहले या पूर्व या बाद या पश्चात। अगर पहले या पूर्व रहेगा तो क्या होगा, तो पहले हम लोग लिखेंगे। अगर पहले है इसमें तो पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखेंगे। अगर यह पहले रहेगा तो पहले कौन टेंस को लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर यह बाद में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट को बाद में लिखेंगे। क्या बोले कि अगर यह पहले शब्द रहेगा तो पहले पास्ट परफेक्ट को लिखेंगे। अगर यह बाद में शब्द यहाँ होता तो पहले सब परफेक्ट को क्या कैसे लिखते, बाद में लिखते, पास्ट परफेक्ट को बाद में लिखते। अगर यहाँ बाद में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट को बाद में लिखेंगे, अगर पहले रहेगा तो पास्ट परफेक्ट को पहले लिखेंगे। समझ में काम आया? पहले हो जाएगा सर, उसको पहले लिखेंगे ना। क्या फिर से बोलिए? जो काम पहले हो चुका है उसको पहले लिखेंगे ना। ऐसा नहीं, जो काम पहले हुआ है उसको पहले नहीं भी लिख सकते, है ना। पहले ये देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर ये पहले वर्ड रहेगा, पहले शब्द अगर होगा यहाँ तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है, जो काम पहले हुआ है तो उसको लिखेंगे। अगर समझ में, यहाँ अगर बाद में होता, डॉक्टर के आने से बाद रोगी मर चुका, ऐसा नहीं होगा, ऐसा सेंटेंस नहीं होता है। तो एग्जाम्पल जब करेंगे तो बता रहा हूँ। पहले देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसमें क्या है, पहले वर्ड है, शब्द है, तो पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर पता है आप लोगों को? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पता है ना? यस सर। क्या, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस एड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसके बाद क्या लिखेंगे। यहाँ अगर पहले वर्ड है तो पहले क्या लिखेंगे, बिफोर। पहले क्या, बिफोर बिफोर। B4 उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या, पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। तो पहले पास्ट परफेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, है ना। आप ये दो जो सेंटेंस है इसमें से कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा पास्ट परफेक्ट? तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट है, जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट। तो कौन काम पहले हुआ है, डॉक्टर पहले आए थे या रोगी पहले मर चुका था? रोगी मर चुका था। तो उसको कंसेप्ट कीजिए, पास्ट परफेक्ट पहले लिखेंगे। बताइए, तो क्या होगा, रोगी मर चुका था, क्या होगा, द पेशेंट द पेशेंट हैड एड सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, हैड डाइड V3 डाइड, DIED। तो पास्ट परफेक्ट लिख लिए। उसके बाद क्या होगा, बिफोर बिफोर, बिफोर द डॉक्टर कैम, बिफोर। उसके बाद डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से इसको सेंटेंस में बना लेंगे, डॉक्टर आए थे। दो काम हुआ था, रोगी मर चुका था, एक डॉक्टर आए थे। डॉक्टर आए थे क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर डॉक्टर, द डॉक्टर केम, डॉक्टर। उसके बाद केम होगा सर, V2, काम का V2 क्या है, केम। तो ये एक सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। और एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, सर हम बोले मरीज मरने के बाद डॉक्टर डॉक्टर आया था।
ये सेंटेंस देखिए, मरीज मरने के बाद डॉक्टर आया था, है ना। दो काम हुआ था ना इसमें भी, क्या मरीज मर गए थे बाद और डॉक्टर आया था, आया था। दो काम हुआ है। इसमें बताइए कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा बाद में। पहले मरीज मरा था या पहले डॉक्टर आया था? के बाद डॉक्टर पहले मरीज मरा उसके बाद डॉक्टर पहले आया। मरीज मरा था उसके बाद डॉक्टर डॉक्टर आया। आया। तो पहले मरीज मरा था मतलब जो काम पहले हुआ था वो पास्ट कौन टेंस होगा? परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट परफेक्ट। हो गया। यस सर। उसके बाद डॉक्टर मरा था, क्या होगा वो? पास्ट इंडेफिनिट। सर होने का माइक थोड़ा बंद करवा के रखिए ना, हाँ, बहुत होने से आवाज आ रहा है, थोड़ा माइक बंद करने के लिए कहिए ना। कहाँ से आवाज आ रहा है? ज्यादा आवाज नहीं आ रहा। देखिए, मरीज मरने के बाद डॉक्टर आया था, दो काम है, मरीज मरा था और एक डॉक्टर आया था, है ना। कौन काम पहले हुआ था? मरीज मर चुका था और डॉक्टर उसके बाद आया था। अब बताइए, अगर बाद वर्ड है, बाद शब्द है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले होगा या बाद में होगा? यहाँ देखिए, पहले पास्ट का हुआ परफेक्ट उसमें पहले क्या होगा है? सर। बाद है। यस। तो पहले अगर वो पहले शब्द होगा सेंटेंस में तो पहले क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट को लिखेंगे। अगर बाद शब्द होगा किसमें? सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में, तो बाद में कौन कौन सेंटेंस को लिखेंगे? कौन टेंस को लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट को। बाद में पास्ट परफेक्ट को लिखेंगे यहाँ, और यहाँ पहले लिखेंगे पास्ट परफेक्ट, है ना। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग कर रहे हैं, इसलिए पास्ट परफेक्ट को कब लिखेंगे वो देख रहे हैं हम लोग ना। तो अगर पहले शब्द होगा तो पास्ट परफेक्ट को पहले लिखेंगे, अगर बाद शब्द होगा तो पहले सॉरी पास्ट परफेक्ट को बाद में लिखेंगे, मतलब पास्ट इंडिफिनिट को पहले लिखेंगे। आ गया समझ में? यस सर। और ये अगर बाद होगा तो बाद का इंग्लिश क्या है? आफ्टर है। आफ्टर कहाँ लिखेंगे? यहाँ जगह बिफोर लिखे तो वहाँ क्या लिखेंगे? आफ्टर। तो कैसा होगा? सबसे पहले अगर बाद शब्द है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट होगा, है ना। उसके बाद प्लस उसके बाद प्लस आफ्टर आफ्टर होगा। आफ्टर, आफ्टर उसके बाद पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद पास्ट परफेक्ट। ये जो सेंटेंस है क्या होगा? मरीज मरने के बाद डॉक्टर आया था, कौन बता सकते हैं? मरीज मरने के बाद डॉक्टर आया। द डॉक्टर कैम। मरीज मरने के बाद पहले मरीज पहले होगा कैम। पहले पास्ट द डॉक्टर कैम। द डॉक्टर केम, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे हाँ डॉक्टर आए थे, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, क्या होगा? द डॉक्टर कैम। द डॉक्टर केम। उसके बाद क्या होगा? बाद है तो आफ्टर। उसके बाद उसके बाद मरीज मरे थे, द पेशेंट हैड हैड डाइड। डाइड। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। आ गया। टी टेंस को और 4-5 एग्जांपल कल करेंगे, कल नहीं अगले हफ्ते, उसके बाद बाकी टेंस करेंगे। आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा जो कुछ आज हुआ है। सर आ गए हैं, मैथ सर, मैथ की क्लास कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। सर कल मिलेंगे, थैंक यू। कल तुम रहेगा।